Hello everyone, hello and welcome back to our YouTube channel One Stop Need. This is your चैताली मैम। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है वन टॉपिक वन क्वेश्चन, जहाँ पर हम 3D डायग्राम्स विजुअल इमेजेस के थ्रू आपको एक टॉपिक समझाएंगे और साथ ही में ऐसा टॉपिक लेंगे जो पास्ट ईयर्स में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो इसके थ्रू आपको क्या हेल्प होगी, आप एक क्वेश्चन फॉर नीट 2024 कंफर्म कर लेंगे। तो इसीलिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट का हम डेली एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ आप हमारे साथ नीट 2024 के लिए 200 क्वेश्चंस को कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर द सेम सीरीज़ मैं लेकर आई हूँ फिज़िकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो जैसा कि आप देख रहे हो नीट 2023, 2022, 19, 18, 15, 14 एंड 13 इतने सारे पास्ट ईयर्स में एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस टॉपिक से आया है। अब मुझे बताओ स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन बेसिकली क्या है। तो कई बार क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पूछा जाता है कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है, कितना रिएक्टेंट रिक्वायर्ड है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ हमें इम्पॉर्टेंटली पता होना चाहिए क्या, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही, जहाँ पर आप नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे एक किसी भी एलिमेंट का, तो वो सेम होना चाहिए, उसी को कहा जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इन द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो जैसे कि आप सभी ने चीज़ सैंडविच खाया होगा, तो क्या हम ये कहते हैं कि एक चीज़ सैंडविच बनाने के लिए हमें 2 ब्रेड स्लाइसेस रिक्वायर्ड है और साथ ही में एक चीज़ स्लाइस रिक्वायर्ड है। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर हमारे लिए जो ब्रेड और चीज़ है वो किसकी तरह रिएक्ट करेगा, हमारे लिए वो है रिएक्टेंट, और यहाँ पर चीज़ सैंडविच है वो है हमारे लिए प्रोडक्ट। अब इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे आप एक नंबर देख रहे हैं जो हमें क्या बताता है कि कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है। जैसे 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, एक स्लाइस ऑफ चीज़, तो इसका मतलब ये जो हमारे 2, 1 और 1 हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को कहते हैं हम स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेसिकली क्या है, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में कोई भी स्पीशीज़ के आगे अगर एक कोएफिशिएंट लगा है तो उसे हम कहते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये हमें किस में हेल्प करेंगे, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को डिसाइड करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप ऊपर की इक्वेशन देख रहे हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 2 ब्रेड स्लाइसेस विथ 1 चीज़ स्लाइस फॉर्म 1 चीज़ सैंडविच, करेक्ट। तो जैसे अब हम अगर इसको विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन देखें तो ये जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं इसके लिए हमारे पास 4 रिलेशन होते हैं। एक है विथ रिस्पेक्ट टू मास, मोल्स, मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है तो उससे हम नंबर मास भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो ये स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना, उसके बाद स्टोइचोमेट्रिक रिलेशंस को यूज़ करना, और तीसरा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। एक रिएक्शन आपको दिख रही है यहाँ पर क्या, CH4O2 गिव्स CO2 और H2O। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, रिएक्शन को बैलेंस करना है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम सेम है क्या, नहीं है, तो उनको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो जैसे CH4 के आगे आपको कोई कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हम अज्यूम करते हैं कि 1 है। वैसे ही CO2 के आगे भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब हम अज्यूम करते हैं 1 है, ठीक है। अगर ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आपने लिखे हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में रिक्वायर्ड हैं वो किसके इक्वल हो जाते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देखकर ये कह सकते हैं कि 1 मोल मीथेन को ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड है, 2 मोल्स। 1 मोल मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल। वैसे ही 1 मोल मीथेन वाटर कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 मोल। तो बेसिकली ये जो हमने लिखा है दिस इज कॉल्ड स्टोइचोमेट्रिक रिलेशंस। इसी के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट।
तो अगर आपको मास कैलकुलेट करना है, सपोज करो गिवन है कि 1 मोल ऑफ CH4 कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बनाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास हमें देता है क्या, मास की वैल्यू। तो क्या यहाँ से आपको दिख रहा है 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, 44 ग्राम्स ऑफ CO2 और साथ में 36 ग्राम्स ऑफ H2O, ये बनेगा। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास। वैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना हो तो नंबर ऑफ मोल्स आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो इसी के थ्रू आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और वैसे ही वॉल्यूम के लिए क्या होता है, एट STP आप करते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है वो हमें पता चल जाता है। तो यहाँ से आप एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर हमें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता है तो उससे हम 4 रिलेशंस देख सकते हैं, मोल्स, मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम, करेक्ट। तो स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्रीन पर 12 ब्रेड स्लाइसेस हैं और 4 चीज़ स्लाइसेस हैं, तो मुझे बताओ कि कितना चीज़ सैंडविच बनेंगे। अगर हम कहते हैं, पहले इक्वेशन हमने देखा था कि 2 ब्रेड स्लाइसेस रिक्वायर्ड 1 चीज़ स्लाइस, तो एक सैंडविच हमारा बन रहा था, इसका मतलब हाफ अमाउंट रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ कह सकती हूँ कि अगर 12 ब्रेड थे तो 6 चीज़ स्लाइस रिक्वायर्ड है और 6 चीज़ सैंडविचेस बनेंगे। पर क्या आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 4 चीज़ स्लाइसेस हैं, इसका मतलब ये 4 चीज़ स्लाइसेस क्या हमें 6 चीज़ सैंडविच बनाने में हेल्प करेगा, नहीं ना, क्योंकि ये एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, इसी को कहा जाता है क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर एक नया टॉपिक आता है जो कि स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक ऐसा रिएक्टेंट जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है ना, जैसे यहाँ पे चीज़ स्लाइस है वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो पूरी रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा और साथ में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बन रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि कितने चीज़ सैंडविचेस बनेंगे, तो क्या आप कहोगे कि 4 चीज़ सैंडविचेस ही बन पाएंगे, क्यों, क्योंकि लिमिटेड चीज़ अमाउंट है, चीज़ का अमाउंट लिमिटेड है, इसीलिए यहाँ पर हम चीज़ को कहेंगे क्या, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, डेफिनेशन कि ऐसा एक रिएक्टेंट जो पूरी रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हो और साथ में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी उसी पर डिपेंड करता हो, इसी को कहते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट। अब अगर ये तो हो गई चीज़ स्लाइस की बात या चीज़ सैंडविच की बात, पर अगर हमें केमिकल इक्वेशन में देखना है कि हम कब यूज़ करें ये कॉन्सेप्ट, तो अगर आपको 2 रिएक्टेंट की इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप यूज़ करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हो ब्रेड और चीज़ दोनों ही हमारे रिएक्टेंट हैं और दोनों ही के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो इसका भी कुछ स्टेप है, प्रोसेस है। तो सबसे पहला बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, दूसरा प्रोसेस है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, और तीसरा प्रोसेस है टू कैलकुलेट पर स्टोइचोमेट्री। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, ये कैसे, जो गिवन डेटा है, क्वेश्चन में कुछ डेटा गिवन होगा कि 6 ग्राम्स ऑफ दिस इज़ रिक्वायर्ड या 6 ग्राम ऑफ मीथेन इज़ यूज्ड, तो उससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उस नंबर ऑफ मोल्स से आप निकालेंगे पर स्टोइचोमेट्री। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमने निकाला गिवन डेटा से और डिवाइडेड बाय किससे, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो कहाँ से आएगा, उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट के आगे कोएफिशिएंट लगा होगा उसी को कहते हैं हम स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, करेक्ट। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि जिसकी पर स्टोइचोमेट्रिक वैल्यू सबसे कम होगी, सबसे छोटी होगी, वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट को देखने का, पहचानने का तरीका क्या है, उसकी पर स्टोइचोमेट्रिक वैल्यू सबसे लोएस्ट होनी चाहिए। अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल समझो। यहाँ पर देख रहे हो एक क्वेश्चन है, इफ़ वी मिक्स 6 ग्राम ऑफ H2 विथ 64 ग्राम्स ऑफ O2
द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड विल बी। अब देखो यहाँ पर ये तो हमारे पास सीधे वर्ड्स में क्वेश्चन गिवन है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन में आप क्या लिखोगे, H2 विथ O2 गिव्स H2O। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको बैलेंस करोगे। सबसे पहला स्टेप याद है, हमारा स्टेप है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हमने यहाँ पर बैलेंस कर दिया, 2H2 1O2 गिव्स 2H2O। तो देख लो नंबर ऑफ एटम सेम है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ बैलेंस है। अब हम देखेंगे मोल्स फ्रॉम द डेटा। तो एक चीज़ जो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, H2 और O2 दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। सबसे पहले 6 ग्राम ऑफ O2, इसका मतलब 6 डिवाइडेड बाय मोलार मास, H2 है तो 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स विल बी 3। ठीक है, उसके बाद देखो ऑक्सीजन के लिए 64 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 32, एक ऑक्सीजन का मास 16, 2 का हो जाएगा 32। तो मोलार मास से हमने डिवाइड करा तो नंबर ऑफ मोल्स आए 2। अब सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, स्टोइचोमेट्री लिखना, स्टोइचोमेट्रिक पर स्टोइचोमेट्री निकालना। ठीक है, पर स्टोइचोमेट्री अगर आप निकालेंगे तो क्या यहाँ से दिख रहा है, नंबर ऑफ मोल्स n और डिवाइडेड बाय पर स्टोइचोमेट्री। देखो H2 के आगे 2 लिखा है और ऑक्सीजन के आगे 1 लिखा है। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है 1.5 इज़ द लोएस्ट पर स्टोइचोमेट्रिक वैल्यू। इसका मतलब क्या मैं इसको कह सकती हूँ कि ये है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो हमारा हाइड्रोजन है वो एक्ट करेगा कैसे, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए। अब क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ वाटर किस पर डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पर। करेक्ट, लिमिटिंग रिएजेंट पर। तो अगर हम इक्वेशन देखें तो इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, 2 मोल H2 प्रोड्यूस करता है कितना, 1 मोल ऑफ वाटर, सॉरी 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल। ठीक है, ये तो हमने इक्वेशन से निकाला फ्रॉम स्टोइचोमेट्री, है ना, ये जो हमने लिखा दिस इज फ्रॉम स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, अब गिवन डेटा में क्या लिखा है, गिवन डेटा में हमने निकाला कितने मोल्स बन रहे थे, 3 मोल्स। तो 3 मोल हाइड्रोजन कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे या मोल्स बनाएंगे, 3। और क्या यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स मिल गया है तो क्या हम अमाउंट निकाल सकते हैं। तो 3 इंटू मोलार मास, वाटर का मोलार मास क्या होता है 18। तो यहाँ से हमें पता चला कि 54 ग्राम्स ऑफ H2O बन रहा है। तो स्टेप्स क्या थी, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला, पर स्टोइचोमेट्री देखा जहाँ से हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता चला, और उसके थ्रू हमने नंबर ऑफ अमाउंट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देखा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स या प्रोडक्ट किसके ऊपर बेस्ड है, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी, तो सपोज करो अभी तक तो आप देख रहे थे कि जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बताता है। ठीक है, अब परसेंटेज प्योरिटी नाम से क्या पता चल रहा है कि सपोज करो पूरी ब्रेड की लोफ दे दी आपके अंदर, उसके पास बहुत सारी स्लाइसेस हैं, पर कुछ जो स्लाइसेस हैं वो ख़राब हो गई हैं, है ना, जो कुछ जो स्लाइसेस है तो वो अभी भी ब्रेड स्लाइसेस ही, पर वो ख़राब हो गई है। तो क्या आप उसको सैंडविच बनाने में यूज़ करोगे, नहीं करोगे ना। तो ये जो पर्टिकुलर स्लाइसेस हैं जो ख़राब हो गई है, ये हमारे लिए किसका काम करेंगी, इम्प्योर सब्सटेंस का, है ना। और जो बाकी बचा हुआ प्योर सब्सटेंस है वो ही हमारा प्रोडक्ट बनाएगा, वही हमारा क्या प्रोडक्ट बनाएगा। इसी को कहा जाता है परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्योरिटी वेट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। अब ये तो समझ नहीं आ रहा होगा परसेंटेज प्योरिटी क्या है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस के थ्रू हम देखते हैं कि कितना प्योर मास हमें मिल रहा है, उस प्योर मास से हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना है। या आपसे मैं कहूँ कि सपोज करो 100 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है जिसके अंदर हमारे पास इम्प्योरिटीज़ कितनी है, 20 ग्राम्स हैं, तो क्या आप कहोगे कि 80 ग्राम ही हमारे पास प्योर प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है, ये प्योर है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, प्योरिटी वेट, और टोटल मास कितना था, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो परसेंटेज प्योरिटी आप क्या कहोगे कि जो सब्सटेंस था इट इज़ 80% प्योर। तो ये 80% प्योर हमें किससे पता चला कि जो 80 ग्राम प्योर सब्सटेंस था वही तो कन्वर्ट हुआ है किस में,
वही 80 ग्राम प्योर सब्सटेंस कन्वर्ट हुआ है किसमें, प्रोडक्ट में, और इसीलिए हमें पता चला कि ये 80% प्योर सब्सटेंस है। तो जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। नीट 2023 में ये क्वेश्चन आया था। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, पूछा है द राइट ऑप्शन फॉर मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले देखो गिवन क्या है, मास ऑफ CO2 पूछा है कितना बनेगा, कब, ऑन हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। ठीक है, 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर, इसका मतलब क्या, वो लाइमस्टोन 80% इम्प्योर है और 20% हमारा प्योर सब्सटेंस है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लाइमस्टोन मतलब क्या हुआ, लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, यस। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। फिर देखेंगे हम क्या, देखो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, हाँ बैलेंस्ड है। नंबर ऑफ एटम्स दोनों में ही सेम है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखें तो क्या यहाँ पर 1 1 और 1 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं विद स्टोइचोमेट्रिक रिलेशन लिखूँ तो क्या मैं ऐसा लिखूँगी कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्स, किसके बारे में पूछा है, CO2 के बारे में। तो CO2 लेंगे कितने मोल्स, 1 मोल, करेक्ट। अगर इसको ही मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ग्राम में पूछा है तो हम ग्राम में देखेंगे। ठीक है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट किसके इक्वल होगा, क्या 100 ग्राम के इक्वल होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलार मास कितना है, 100 है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्स CO2 कितना, CO2 का मोलार मास कितना, 44। तो क्या लिख सकती हूँ मैं, 44 ग्राम्स। ठीक है, यहाँ से यूनिटरी मेथड लगाएं तो क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म CO2 कितना, 44/100। और क्वेश्चन में गिवन है कितना, 20 ग्राम्स है ना, 20 ग्राम गिवन है। तो यहाँ से हम पता करेंगे कितना यूज़ होगा 20 ग्राम के लिए, 44/100 इंटू 20, यही तो हमारे यूनिटरी मेथड है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आना चाहिए, 8.8 ग्राम्स। जैसे 20/5 और इसको डिवाइड करोगे तो 8.8 ग्राम्स। तो यहाँ से हमें पता चला कि 8.8 ग्राम्स ऑफ CO2 बनना चाहिए, है ना, 20 ग्राम्स में। पर गिवन कितना है, परसेंटेज प्योरिटी गिवन है 20% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब प्योर मास तो कुछ और ही बना होगा। तो प्योर मास डिवाइडेड बाय टोटल मास करते हैं, टोटल मास कितना आना चाहिए था 8.8 ग्राम्स। ठीक है, इंटू 100, समझे। तो ये क्या होगा, 20 इंटू 8.8 डिवाइडेड बाई 100, जो कि हमें क्या बताएगा, प्योर मास। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 1.76 ग्राम्स ऑफ प्योर मास। तो यही तो हमसे पूछा था, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। तो प्योर मास कितना बन रहा है, द राइट ऑप्शन फॉर प्योर मास, मतलब एक्चुअली बनना कितना चाहिए था, 8.8 ग्राम। पर ये 8.8 ग्राम कब बनता, जब सैंपल हमारा 100% प्योर होता। अब क्योंकि सैंपल हमारा 20% ही प्योर है तो इसीलिए जो ग्राम या वेट बनेगा CO2 का वो कितना होगा, 1.76 ग्राम्स। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, जो ईयर 2022 में पूछा था। अब यहाँ पर क्या गिवन है, व्हाट मास ऑफ 95% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलार HCl सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन भी गिवन है यहाँ पर। तो पहले चेक कर लो कि क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है। हाँ, सारे एटम्स बैलेंस्ड है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। CaCl2 CO2 और H2O। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखना। तो यहाँ पर 1 है, फ्रॉम द इक्वेशन 1 2 1 1 एंड 2। ठीक है,
अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में HCl, मतलब दोनों ही रिएक्टेंट के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोल्स कैलकुलेट करते हैं। मोल्स किसके कैलकुलेट करोगे, क्योंकि HCl की इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में 50 ml ऑफ 0.5 मोलर। तो मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स क्या हम ऐसे निकालते हैं, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी गिवन है 0.5, वॉल्यूम गिवन है कितना 50 ml, और क्योंकि हम मोलारिटी लीटर में निकालते हैं तो क्या इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूं, इसका आंसर कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे हमारे 0.025 मोल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स। अब इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि 2 मोल HCl को कैल्शियम कार्बोनेट कितना रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, इक्वेशन से पता चल रहा है 1 मोल। ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ HCl कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ HCl के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा, क्या 1/2 हो जाएगा, नॉर्मल यूनिटरी मेथड। अब हमने कितने मोल्स निकाले हैं, 0.025, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 0.025 मोल्स रिक्वायर्स कैल्शियम कार्बोनेट कितना, हाफ इंटू मल्टीप्लाइड बाय 0.025। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 0.0125 मोल्स। ठीक है, क्या मैं यहाँ से अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं तो वेट निकाल सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आएगा, 0.0125 मल्टीप्लाइड बाय 100 कैल्शियम कार्बोनेट का मोलार मास, तो इसको देखोगे इट विल बी 1.25 ग्राम्स। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ये है हमारा प्योर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो हमें रिक्वायर्ड था, किसके लिए, एक HCl जो गिवन अमाउंट ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ HCl के लिए था। अब यहाँ से आप देखोगे परसेंटेज प्योरिटी गिवन थी कितनी, 95%, प्योर मास है हमारा 1.25 डिवाइडेड बाय टोटल मास और इनटू 100। ठीक है, 95 मल्टीप्लाइड बाय टोटल इज इक्वल टू 1.25 इंटू 100। तो टोटल मास यहाँ से हमारा कितना आएगा, 125 बाय 95 विच इज़ इक्वल टू कुछ 1.32 ग्राम्स। तो यहाँ से हमने क्या देखा, एक्चुअली में 1.32 ग्राम्स रिक्वायर्ड था, मतलब आना चाहिए था, पर क्योंकि सब्सटेंस हमारा 95% ही प्योर था तो इसीलिए हमें 1.25 ग्राम्स ही मिला है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 1.32 ग्राम्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप स्टोइचोमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा है विच इज़ 2015 का एक क्वेश्चन। अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पोस्ट करेंगे, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये टॉपिक आपको समझ आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी फ्रेंड्स आपके नीट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ में शेयर करो, ताकि फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम उनका भी एक टॉपिक कंफर्म हो जाए और साथ ही साथ एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाए। थैंक यू एवरीवन।